मेक अ ब्लॉग ऑन दादूज रिटायरमेंट पार्टी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बाकी हम फिर बाद में मिलेंगे। तो लेट्स से बाय। अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप वर्किंग हैं तो रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज है जो कि सबकी लाइफ में आती है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने पापा की रिटायरमेंट की पूरी जर्नी को शेयर करूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में है और ये कॉलेज का नाम है रामलाल आनंद कॉलेज। इसी कॉलेज से मेरे पापा ने शुरुआत की थी अपनी प्रोफेशनल जर्नी और आज उनकी है रिटायरमेंट पार्टी। तो चलिए हम एंट्री करते हैं कॉलेज के अंदर। हम कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। ये है कॉलेज की बिल्डिंग और अब हम जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मेरे पापा ने अपनी करियर की शुरुआत की और आज उनका यहाँ पे फाइनल डे है। तो अभी मैं ऑफ़िस एरिया में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे ऑफ़िस की फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तब तक मैं बाहर के व्यू कैप्चर कर रही हूँ और यहाँ से अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी एरिया में, जहाँ पे होने वाला है रिटायरमेंट का फंक्शन। हम सब विद फैमिली अपने पापा के रिटायरमेंट के सेलिब्रेशन के लिए कॉलेज आए हैं। अभी हम लाइब्रेरी एरिया में वेट कर रहे हैं सबके आने का। तो आप जो ये कॉलेज का सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, मैंने भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मेरी भी मेमोरीज़ इस कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जब तक कोई नहीं आया है तब तक हमने अपनी सेल्फ़ी वीडियोज़ वगैरह कैप्चर की और फिर वह देखते ही देखते सब आ गए। कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा मेरे पापा को यहाँ सम्मानित किया गया और अब यहाँ पे मेरे पापा के कोलीग अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे जो उन्होंने मेरे पापा के साथ 60 साल की जर्नी में फील की है और जी है। भाइयों और बहनों, हमारे मदन पंडित हमारे काफ़ी लंबे समय से हमारे साथी रहे, हमारे कुलीग हैं और इनका जो स्वभाव रहा हमारे साथ में वो सभी के साथ में बड़ा अच्छा। किसी के साथ में आज तक कभी किसी से कोई कुछ नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं किसी तरह का। सबसे ही अपने मेल से प्यार मोहब्बत से रहना और सबकी रेस्पेक्ट करना, चाहे वो जूनियर है इनसे या सीनियर है। और मेहनत से काफ़ी काम किया है, मतलब एक जो दफ्तरी की वो है उसको संभाला, इसका सबसे जिम्मेदारी का काम होता है उसको फाइलों को रखना और एकदम निकालना, उसमें देर नहीं लगी अच्छे उससे। और आगे के लिए हम करते हैं कि स्वस्थ रहें और इनका जीवन खुशी प्रिंसिपल साहब, वर्षा मैडम एवं सेक्शन ऑफिसर अकाउंट और सभी साथी भाई और बहनों, मदन पंडित जी का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा। इस समय ये कॉलेज में सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। इन ये कॉन्टैक्ट बेस पर 1982 में आए थे। 4 साल एडॉप्ट पर रहने के बाद 1986 में परमानेंट हुए। अब जो 5, 6, 7 साल से हमारे कॉलेज में दफ्तरी का
कार्य देख रहे थे। इनका स्वभाव बड़ा ही सरल और मृदु था। कोई भी काम हो, इन्होंने कभी किसी भी काम को मना नहीं किया। उसके साथ जो भी रहा, अब हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको दीर्घायु दे, इनके परिवार में सुख समृद्धि रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। हमारे एक साथी रिटायर होकर जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी याद हमेशा ही रहती है। भले ही ऑफिस में ना आए वो, लेकिन उनके साथ जो संबंध है वो बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि ये रिटायर हो रहे हैं, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि लग नहीं रहे कि रिटायरमेंट की एज है आपकी। तो मैंने यार इतने यंग में आप रिटायर हो, हमें तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने इनसे आगे का कार्यक्रम भी पूछा, तो इन्होंने बहुत अच्छा अपना आगे का कार्यक्रम बताया कि गांव जाएंगे, गांव में खेती करेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ की शुद्ध हवा पानी लेंगे। मैं इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो पहली बीमारी तो बढ़ती है वो रिटायरमेंट से जुड़ी होती है। तो एकदम से लगता है कि भाई हम तो अब रिटायर हो गए, अब जो बच्चे हैं वो भी हमें ऐसे ही देखेंगे, भाई ये तो कोई काम का रहा नहीं। तो पहली समस्या रिटायरमेंट के बाद वही आती है, साइकोलॉजिकल। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है कि भाई हमें वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, खेती करनी है, तो संभवतः इनकी जो उम्र है और वो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ हवा पानी ठीक रहता है गांव में, यहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है। तो यदि इनका ऑलरेडी कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से बहुत ही ये हेल्दी रहेंगे। और प्रभु से यही कामना है कि इनका स्वास्थ्य बना रहे, इनके बाल बच्चे सब सलामत रहें और इन बाल बच्चों का प्यार लंबे समय तक मिलता रहे। यही कामना है हमारा। थैंक यू। और जब से ही मदन मोहन जी को हम देख रहे थे, पहले दूसरे तरीके से देखना होता था, क्योंकि कोई काम ऐसा हमारा डायरेक्टली पड़ता नहीं था। ऑफिस में होते थे तो दर्शन हो जाते थे, पता था कि हमारे जो है ये एक बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव के एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर स्टाफ हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब मेरे ख्याल में मेरे प्रिंसिपल बनने से 2-3 साल पहले से और अच्छे से जाना, इनकी कर्मठता को देखा और इनके परिवार के बारे में काफ़ी बार पंडित जी डिस्कशन भी करते रहते थे अपने बच्चों के बारे में। जब इंजीनियरिंग में इनका लड़का गया था, उससे भी बात पहले चर्चा हुई कि क्या कराना चाहिए, 12वीं के बाद क्या नहीं कराना चाहिए। और बहुत खुशी होती थी इस पोस्ट पर रहकर अपने बच्चों को का इतने अच्छे तरीके से उनका एजुकेशन का देखना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए होती है। हम जब से अपना जीवन शुरू करते हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा फोकस हम सभी का अपने बच्चों के लिए होता है। और उस फोकस में अगर हम अपने बच्चों को एक सही राह, सही दिशा एक दिखा जाएं, तो उससे बढ़िया पेरेंटिंग जो माँ बाप का एक सपना होता है वो नहीं हो सकता। सभी की यही कामना रहती है कि उनके बच्चे एक नई दिशा पकड़ें, एक सही रास्ता पकड़ें, संपन्न हों, समृद्ध हों, खुश रहें। यही कामना माँ बाप की होती है और उसके लिए वो अथक प्रयास करता है। वैसा ही इन्होंने अपना जीवन पूरा इसी तरीके से अपने बच्चों को फोकस करते हुए, अपने नौकरी के साथ साथ उनका पूरा ध्यान रखते हुए उनको उस एजुकेशन की पाथ पर डाला जो शायद हम कहीं ना कहीं कई बार फेल हो जाते हैं। और इन्होंने अपने आप को उस कड़ी में जोड़े रखा और वो चीज़ दी बच्चों को जो जीवन भर, जीवन पर्यंत उनके काम आने वाली है। और सबसे बड़ी जो विद्या है, उस विद्या का प्रसार अगर अपने जीवन में, अगर आप अपनी फैमिली में दे जाते हैं, तो इससे बढ़िया आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और कुछ नहीं दे सकते। खाना पीना तो हम सभी अरेंज करते हैं। तो ये जो इनका जो शुरू से सद्भाव था और इनका जो शुरू से प्रयत्न था कि मैं अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दूंगा, मैं अपने बच्चों को यहाँ देखूंगा, वो इन्होंने पाया। और इनके आज ही मैंने संजय से पूछा तो पता चला कि 16 फरवरी को ये बिटिया की शादी इन्होंने फिक्स कर दी है। तो अपने सभी तरीके के कामों से जो हम रिटायरमेंट से पहले सोचते हैं सभी लोग कि हमारे हाथों से अपने सारे जो है जो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ये अपनी रिटायरमेंट के आगे पीछे तो 1 महीना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो अपना निवृत्त हो जाएंगे अपनी सारी की सारी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो एक माँ बाप की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें हम कहते हैं। हालांकि माँ बाप की कभी वो जिम्मेदारियाँ कभी नहीं खत्म होती, क्योंकि जो है फिर पोते पोतियों में का प्रेम और स्नेह बढ़ जाता है, फिर वो नहीं छोड़ते और वो एक ऐसा चक्र चलता रहता है कि आपकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाती हैं। उसी चक्र में रिटायरमेंट के बाद ये भी फंसेंगे और फंस गए होंगे अब तक हैं, चाहे गांव चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, अपने पोते पोतियों का जो मोह है वो इन्हें बार बार उनके पास जरूर खींच कर लाएगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। तो इन्होंने जो यहाँ पर उसके बाद मैंने देखा सारा काम देखते थे ऑफिस में, जानकारी थी चीज़ों की, और इसी को देखकर खुशी होती थी कि सभी एम्प्लॉय हमारे यहाँ जितने हैं, मैं तो बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि जितने भी साथियों का साथ मिल रहा है वो पूरी तरीके से समर्पण के साथ मिल रहा है, और उसी वजह से जो है इस कॉलेज को एक नई दिशा देखने को मिल रही है, नए डेवलपमेंट्स कॉलेज में हो रहे हैं। आप सब लोगों के साथ के बिना, सब लोगों के समर्पण के बिना ये संभव नहीं था। उसमें से एक कंट्रीब्यूशन मदन मोहन पंडित जी का भी है। ये है कि आगे जो है ये घर में तो रहेंगे, लड़ाई ना करें, शांति से, जैसे शांति से कॉलेज में रहते थे हैं, उसी शांति के साथ वही शांति अपने घर में भी बनाए रखें, अपनी डिमांड्स के ज़्यादा ना फैलाएं हैं, तो अपने उसमें रहें हैं, और कोशिश को जितना हो सके हैं अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी दिनचर्या एक ऐसी फिक्स रखें कि जहां आपको लगे कि हाँ आप कॉलेज से तो गए हैं, लेकिन अपने जीवन में जो आपने सोचा है उसको पूरा करने में आप अपने आप को पूरा तरीके से अपने आप को सहयोग और तत्पर कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं सभी परिवार वालों को इस शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूँ, और मैं यही चाहूँगा जितने भी दोनों बेटे हैं यहाँ पर बहुत इन्होंने प्रयत्न किए हैं आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, पूरा जीवन समर्पण किया है, इनका आप ध्यान रखें, ठीक है। अभी तो ये आपका भी ध्यान रख लेंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो है जो इनकी दिनचर्या है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक पुत्र का जो है जो अपने पिता के प्रति जो समर्पण होना चाहिए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हैं इनका जो है दोनों का हैं आप लोग उसी तरीके से ध्यान रखेंगे जैसे इन्होंने आपको पाला और पोसा है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग हंसते खेलते और अपना जीवन आगे रिटायरमेंट का अपना बिताएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, दीर्घायु से ज़्यादा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में आपको बहुत बहुत आगे आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभकामनाएं आपको मिलें। माता पिता के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रिजमोहन है और मेरी उम्र 36 साल है, और मेरे माता पिता ने मतलब बीइंग अ प्यून जैसे इनकी पोजीशन थी उस समय, इन्होंने मतलब कभी हम लोगों को ऐसा फील नहीं होने दिया। इसी तरीके से हमें सारी सुविधाएं दी, और हम शुरू से ही मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिली। उसके बाद फिर मतलब स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, लेकिन फिर फाइनल ये था कि मतलब घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, तो फिर यहाँ पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में मोतीलाल में मेरे फादर ने एडमिशन दिया मेरे को। लेकिन वो एक ड्रीम जो है वो मेरे माइंड में पीछे चल रहा है, तो मैंने फादर से बात की तो पापा ने बोला कि देख लो जो तुम्हें करना है तो उसको करो, ठीक है, मैं पीछे खड़ा हूँ। और मतलब एडमिशन लेने के बाद आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया और फिर फादर ने बोला कि ठीक है जाओ और अपना ड्रीम पूरा करो। तो फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया, और वहाँ से बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट अभी मैं मतलब 12 साल मैंने अभी मेरा कंप्लीट हो गया जॉब में।
फील हो रहा है, बड़ा अंदर से गौरवान्वित फील हो रहा है कि मुझे ऐसे मतलब माता पिता मिले। अंदर से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है कि ऐसे मतलब माता पिता सबको मिलने चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल वो था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। कोई भी साथी रिटायर होता है, उसके सारे ड्यूज जिस दिन उसके रिटायरमेंट डे होती है हम क्लियर करते हैं, और वही कोशिश इस बार भी रही है। तो इनको हमने जो है लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी और कम्यूटेशन, जीपीएफ इनका भी नहीं मिल पाएगा। जीपीएफ आपका जब हमारा ट्रेजरर नहीं है यहाँ, होपफुली 15-20 दिन में अभी ट्रेजरर की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद उनके सिग्नेचर्स होकर वो भी इनको डिस्पर्स हो जाएगा। तो बाकी में जो है इनको कुल मिलाकर जो है जो ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन का पैसा है जो इनके अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र होगा, और जो ये तीनों चीज़ें हैं इनको आज ही ट्रांसफ़र इनके अकाउंट में कर दिया जाएगा। सेरेमनी के बाद अब मेरे पापा के कॉलीग और उनके फ्रेंड्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनकी इस मेमोरीज़ को फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में कैप्चर की पापा के बेस्ट फ्रेंड, पापा के कॉलीग्स के साथ। तो अब हम यहाँ से जाएंगे कैंटीन एरिया में, क्योंकि वहाँ पे रखी गई है मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी। तो अभी यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं कैंटीन एरिया में। इस कॉलेज में बिताए हुए 60 साल मेरे पापा के लिए एक दूसरा घर के समान है। तो आज इनके लिए ये दूसरा घर लास्ट डे बनने वाला है, क्योंकि अब ये डेली बेसिस पे तो इस कॉलेज में नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पापा के द्वारा जो उन्होंने यहाँ पे रिश्ते बनाए हैं, अपने फ्रेंड्स बनाए हैं, कॉलीग के साथ जो बॉन्डिंग की है, वो ज़िंदगी भर मेरे पापा को खींच के इस कॉलेज में लाती रहेगी। तो अभी हम सब बैठे हैं कैंटीन एरिया में, तो हमारा स्नैक्स शुरू हो चुका है और अभी हम स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं, और पापा के सारे कॉलीग एंड फ्रेंड्स स्नैक्स को इंजॉय कर रहे हैं। जब तक सब अपना स्नैक्स कर रहे हैं फिनिश, और मैं लंच करने के बाद अपनी मम्मा को लेके जाती हूँ कॉलेज के दूसरे एरिया में। और जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरे क्लास का एरिया था, जहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के 3 साल बिताए हैं। और ये है गर्ल्स कॉमन रूम। इसी रूम में आके मैं रिलैक्स टाइम अपना 15 से 20 मिनट्स यहाँ पे बैठती थी, वेट करती थी जब तक मेरा कोई क्लास का पीरियड शुरू नहीं होता था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर जाने के लिए, और घर जाने से पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी सेल्फीज़ एंड वीडियोज़ बनाई। और मेरे पापा के सारे फ्रेंड्स एंड कॉलीग उनको गेट तक ड्रॉप करने के लिए आए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। मेरे पापा ने इस 60 साल में बहुत नाम रिश्ता कमाया है। पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन एक नाम और इज़्ज़त कमाना बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरे पापा ने यहाँ पे अर्न की है। हम गाड़ी में सब बैठकर अपने पापा के साथ कॉलेज को अलविदा कहते हुए अपने घर के रास्ते पे जा रहे हैं। घर पे आज हमने रखी है पापा की रिटायरमेंट पार्टी। तो आज हमने घर को खुद से सजाया है, सिंपल सोबर डेकोरेशन की है, ताकि आज हम उनका ये डे मेमोरेबल बना सकें। तो ये डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है। और मेरी मम्मी ने मेरे पापा का फूल माला से स्वागत किया घर में, और मेरे पापा ने भी मेरी मम्मी को गोल्ड की चेन गिफ्ट की रिटायरमेंट की खुशी में, और साथ ही उन्होंने गिफ्ट किया एक रिंग, जो कि बहुत ही प्यारी थी। और देखते ही देखते रात हो गई, और मेरे पापा के सारे कॉलीग एंड फ्रेंड्स का समारोह लग गया। सब लोग आ गए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग आए उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। सब ने डिनर एंजॉय किया, उनके साथ बहुत ही मीठे पल बिताए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें एक्सपीरियंस शेयर की। एक सच में मेमोरेबल डे हमने ट्राई किया बनाने का, और वो पूरा हुआ सबके सहयोग से।
इस वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद था कि मैं अपने पापा के रिटायरमेंट डे को एक मेमोरेबल डे बना पाऊँ और ज़िंदगी भर के लिए इस वीडियोस में रख पाऊँ, ताकि जब वो चाहें अपने इस पल में वापस जा सकें। तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग खत्म हो गया। Hello friends, so today we have finished our vlog. So we will meet next time. तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।